नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर 20 के दांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारा प्रश्न एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है जो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न को आप याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 20 के दांत का पहला क्वेश्चन है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन दिया गया है फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में और ऑप्शन डी है लट्टू के खेल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लट्टू के खेल में कासु मदन के साथ शरीक होना चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो के जगह नहीं होगा। ठीक है, तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी होगा, 2 दांत। ठीक है, तो याद रखिएगा मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से और ऑप्शन सी है सेन साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है ये सेन साहब अटकर रह गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, सेन साहब, गिरधर सिंह साहब और सोफर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, गिरधर का पुत्र था। मदन गिरधर का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा और खोखी का इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है बच्चा बच्ची, यानी कि खोखा माने बच्चा और खोखी माने बच्ची, और ऑप्शन बी दिया गया है बाबा और दादी। ठीक है, ऑप्शन सी है भाई बहन और ऑप्शन डी है चाचा चाची। तो खोखा का मतलब होता है बच्चा, खोखी का मतलब बच्ची, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चा बच्ची होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 के दांत कैसी कहानी है। यह 20 के दांत जो है आपको पता चल गया कि यह कहानी है, तो विधा में आपसे पूछेगा कि 20 की दांत की विधा क्या है, तो कहानी है। तो यह कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। काफ़ी को महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी होगा। ठीक है, याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ठीक है, सॉरी कहाँ हुआ। तो आपको डेट तो पता चल गया, तो अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा बरघाट पटना, यानी कि पटना जिला में ही हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, बरघाट पटना में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में पूछा गया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर खोखा के अनुसार होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, खोखा के अनुसार। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ऑप्शन है कबूतर, मछली, बत्तख और ऑप्शन डी है हंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
हंस हो जाएगा। कौवा की जमात में यानी कि कौवा के झुंड में बत्तख जो है शामिल होने के लिए ललक गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ठीक है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार, यानी कि डांट जो बोलता है ना, वही है जिसे हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं कि उसे खूब डांट पड़ी है। ठीक है, तो वही हो गया फटकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरधर लाल को। सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाए, तो गिरधर लाल को। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन है कासू से, मदन से, खोखा से और इंजीनियर से। तो मोटर कार को जो है वो इनमें से किससे खतरा हो सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर खोखा से होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा आंसर कि मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामतार शर्मा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 पूछा गया कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। ऑप्शन है मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, रामअवतार शर्मा और नलिन बिलोचन शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी 20 के दाद जिसका है उसी का ये जो भी रचना है दृष्टिकोण, उनका भी लेखक नलिन नलिन बिलोचन शर्मा ही है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है। तो इनके माता पिता, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कियां क्या है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को और माता पिता को। तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इससे इस बात पर जो गर्व है वो किसे, तो माता पिता को है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र, ये कहानी जिसमें लिखा गया था उस समय का उम्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 5-6 साल, यानी कि 5-6 साल का था उस समय। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे। इंजीनियर या बिजनेसमैन, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, कोई बुक रहेगा जिसमें सिर्फ बिजनेसमैन या सिर्फ इंजीनियर रहेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। आपको जब कहानी पढ़िएगा ना तो उसमें पूरा आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, हम इसका पहले बताए थे कि ये किनके पिता हैं गिरधर लाल, तो मदन का पिता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन का पिता कौन है, तो गिरधर लाल हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब देखिए दोस्तों, हिंदी में जितने भी पाठ आपको दिया गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। पाठ का नाम और उसके लेखक और पाठ की विधा, ये तीनों से संबंधित आपका 7 से 10 नंबर का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो जितने भी पाठ आपको दिया गया हिंदी में, उस सभी पाठ के लेखक और उस पाठ की विधा को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, जैसे खोखा खोखी पढ़े थे बच्चा बच्ची, इसमें उसका अर्थ बताए थे। तो खोखा का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कासू हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यहाँ पर फी लिखा गया है, यहाँ पर प लिखेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिता के हाथ से, ठीक है। तो मदन हमेशा पिता के हाथ से पीटता था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो पाठ के लेखक हैं उनके जन्म और मृत्यु सभी को आपको याद रखना होगा जी, ठीक है ना। जितना भी पाठ आपको दिया गया है हिंदी में पढ़ने के लिए, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ये होगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है। तो देखिए यह जो पंक्ति है कि ऐसे ही लड़के, ठीक है, आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बदमाश जो बनते हैं, यह जो पंक्ति है ये किस कहानी के पात्र से कही गई है, यही आपसे पूछा गया है। तो यह सेन साहब की पात्र से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, सेन साहब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया गया है कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्या, संबंध, निर्माता और ड्राइवर। तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्राइवर होगा, ठीक है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की टोटल कितनी लड़कियां थी, 3, 6, 5 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लड़कियां थी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर में पूछा गया है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। इसका पहले तो अर्थ समझ गए थे कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची होता है। तो यह किस भाषा का शब्द है, तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का और ऑप्शन डी है हिंदी का। तो 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी, बंगला का हो जाएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बंगला का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो 20 के दांत यह जो कहानी है दोस्तों, यह किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्गों का अंतर्विरोधों को उजागर करती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का मध्यम मध्यम वर्ग ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पूछा गया है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी के कहानियों में जो है वो किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, तो मनोवैज्ञानिक का, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया कि नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके, तो मनोवैज्ञानिक का तत्व समग्र से उभर कर आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर में है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो 31 का सही आंसर नलिनी बिलोचन शर्मा के कविता से होगा, ठीक है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा के कविता से प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। पटना के जो विश्वविद्यालय है उसका अध्यक्ष नलिनी बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में बने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप लोग ऑनलाइन क्यूज या टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आप प्रत्येक दिन क्यूज खेल सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप उस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के प्रत्येक दिन क्यूज खेलें और अपने तैयारी का लेवल अवश्य चेक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से